बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHA लाहौर फ़ेज़ 10 में आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपने ये सोचा हुआ है कि यहाँ पे हम फ्यूचर में घर बनाएंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा, तकरीबन ये आपको 20 से 25 साल का अरसा है जब आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। तो 20-25 साल में चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी होंगी कि आप, मेरा ख़्याल है कि ये फिजिबिलिटी नहीं बनती कि आज आप इस प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे लेके और 20-25 साल का ये प्लान करें कि हम यहाँ पे घर बनाएंगे। हाँ, अनलेस आपने अपने बच्चों के लिए लेके रखने हैं कोई ऐसी चीज़ के जी बच्चों को ही ये ट्रांसफ़र कर देनी है, तो फिर उसके लिए शायद ये फ़ेज़ 10 जो है वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है उस वक्त के लिए। लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ ताकि आपको सही आइडिया हो सके कि मैं आपको क्या इसमें जो है ना वो क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। पहला, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं फ़ेज़ 9 प्रिज्म के साथ, तो आप ये देखिएगा कि प्रिज्म के अंदर इस वक्त जो है वो 5 मरले का प्लॉट जो है वो 55 लाख 60 लाख रुपए का मिल जाता है, जो तमाम जो है डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह और हर चीज़ जो है उसमें पेड है सारा कुछ। और यहाँ पे जो 5 मरले का प्लॉट है वो इस वक्त मिलता है कुछ 33 लाख 32 लाख इस ब्रैकेट में, जिसमें 25 लाख रुपया इसमें डेवलपमेंट चार्जेस बाद में डालने पड़ेंगे जब इसकी बैलेटिंग होगी और ये सारा कुछ होगा, और हमें पता भी नहीं है ये किस जगह इसकी लोकेशन होगी, ये सारा कुछ। अब सेकंड 10 मरले का भी यही क्राइटेरिया है, तकरीबन को 30 लाख रुपया उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, 32 लाख रुपया 10 मरले के डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और उसकी प्राइस इस वक्त 57 लाख रुपया है। जबकि यहाँ पे प्लॉट आपको जो है वो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख रुपए में मिल जाता है प्रिज्म के अंदर ऑन ग्राउंड। इसी तरीके से 10 में की जो है वो 1 कनाल की फ़ाइल इस वक्त अराउंड को 85 लाख 86 लाख रुपए की है, और 50-55 लाख रुपए इसमें डेवलपमेंट चार्जेस बाद में आप पे करेंगे। तो ये तकरीबन आप ये देख लीजिएगा कि 1 करोड़ 35 लाख 40 लाख इस ब्रैकेट में ये आपको पड़ जाएगा प्लॉट उस वक्त। और यहाँ पर फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो इस वक्त भी 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख 55 लाख ये मिनिमम बॉटम प्राइसेस के ऊपर भी प्लॉट अवेलेबल हैं, जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। और मेरा ख़्याल है कि वो आपको 1 साल 1.5 साल के बाद पोजेसन मिल जाएगा और आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। तो अगर 15 साल 20 साल का आपका प्लान है कि उस वक्त आपने कुछ करना है, तो बजाय इसके कि आप 10 की फ़ाइल किसी को लेके दें, तो ये मेरा ख़्याल है प्रिज्म में प्लॉट आप ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि जिसमें सारा कुछ जो है वो शामिल हो चुका हुआ है, डेवलपमेंट वगैरह। तो 10 इसके बावजूद भी, हाँ, अगर आपका बजट ही नहीं है, अगर आपके पास पैसे ही इतने नहीं बनते कि आप 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो प्लॉट ले लें, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है DHA लाहौर के अंदर वो 10 है या फ़ेज़ 13 है। 10 की अगर प्राइसेस मैं फ़ेज़ 13 के साथ कंपैरिजन करूं तो 13 की प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली इनसे जो हैं वो हाफ प्राइसेस के ऊपर आ जाती हैं। 13 की 1 कनाल और इसी तरीके से 10 मरला और 5 मरला। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आपके पास अगर बजट इतना है तो आप 13 के अंदर जो है 10 मरले का बजट अगर आपके पास फ़ेज़ 10 का है तो आप 13 में 1 कनाल की प्लॉट ले सकते हैं। तो ये आपका ये है कि आपने पैसे लगाने कहाँ हैं, जहाँ से आपको पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइलों के अंदर अगर आपने जाना है तो आप 13 या 10 में से किसी को भी एक को सिलेक्ट करके ये डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास इससे ज़्यादा बजट है और आप इतना लंबा नहीं जाना चाहते तो आपके पास फ़ेज़ 9 प्रिज्म जो है वो अल्टरनेट है जो कि इस वक्त तैयार खड़ा हुआ है। तो ये 3 ऐसी ऑप्शन है, 3 ऐसी कैटेगरीज हैं DHA लाहौर के अंदर, जहां आपके पास अगर 22-25 लाख रुपया है वहां से आप स्टार्ट करते हैं, और 1 कनाल तक जाने के लिए आपको फ़ेज़ 9 प्रिज्म में मैंने तीनों के रेट्स जो हैं वो अलग अलग करके तकरीबन आपको बता दिए हुए हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपका बजट क्या है और आप इन्वेस्टमेंट इसमें से किस में करना चाह रहे हैं। जहाँ तक मैं अपना ओपिनियन आपको दूँ तो अगर आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म, दो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको फ़ाइलों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि आप फ़ाइल ले लें और उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपने लंबा जाना है 5 साल 8 साल के लिए, तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपको फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो प्लॉट लेना चाहिए जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद है, और जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे गेंस, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ डबल के गेंस आ सकते हैं अगर आप 5-6 साल तक उसको होल्डिंग पार में आ जाती है आपकी। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म थोड़े थोड़े टाइम के लिए इन आउट करना है, साल में एक आध ट्रेडिंग करनी है या 2 ट्रेडिंग्स करनी है, तो मेरा ख्याल है आप फ़ाइलों में ही रहें, या 10 में चले जाएँ या 13 में चले जाएँ।
ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आप 10 में जाना चाहते हैं 13 में, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि शायद आपको जो है ना वो 13 में जाना चाहिए, क्योंकि उसके प्राइसेस लो हैं और लो प्राइसेस की वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। तो मेरा ख्याल है कि आप 13 में चले जाएँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे गेंस दे सकती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।